बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों की जिनसे माँ बाप बहुत परेशान हैं। बज़ाहिर लगता है कि बहुत नेगेटिव आदतें हैं, बहुत बुरी आदतें हैं, लेकिन अगर इन आदतों को आप समझते हुए बच्चों को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करें तो आप इन बुरी आदतों से, जो आपको बुरी लग रही हैं, आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी इन बुरी आदतों से। तो किस तरह से कर सकते हैं ये, आज हम इससे बात करेंगे। पहली बुरी आदत जो माँ बाप को लगती है बच्चों की, वो है बच्चों का ज़िद्दीपन। यानी जब बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं तो माँ बाप बड़े इरिटेट हो रहे होते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन्हें, और वो कहते हैं बच्चों के अंदर से ये बुराई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन इस बुराई को हम अच्छाई में कैसे बदल सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, ज़िद, आपको हैरत होगी कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स आपको नज़र आएंगे तो उनमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जिसको आप मुस्तकिल मिजाजी कह लें, जिससे आप कमिटमेंट कह लें, बाकी लोग उससे ज़िद कहते थे लेकिन वो उसे अपनी कमिटमेंट समझते थे। तो देखें, अगर कोई शख्स किसी काम के लिए ज़िद्दी नहीं है, अड़ नहीं जाता और ये कमिटमेंट नहीं करता कि जो मैंने कमिटमेंट किया उसको पूरी करूँगा, तो किरदार की बड़ी ख़राब आदत है। लेकिन हमें देखना ये है कि अगर बच्चा उन चीज़ों की ज़िद कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि उसकी शख्सियत के लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ें मांग रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर हमें बच्चों को रोकना चाहिए। और रोकेंगे कैसे? हम उन्हें उन कामों की तरफ मोटिवेट करेंगे जो उनको बड़ा इंसान बना सकते। तो अपने बच्चों की, जिसे आप एक बुरी आदत समझ रहे हैं, बुरी आदत मत समझिए, उन्हें वो काम दीजिए जिसको वो चैलेंज समझें और वो समझे ये काम तो मुझे करके दिखाना है किसी भी कीमत में। तो अगर वाकई में आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़िद्दी है, जिस बात पे अड़ जाता है वो अड़ जाता है, तो फिर आप उसकी इस बात को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव समझिए और उसको अच्छे ऑब्जेक्टिव्स दीजिए, उसको अच्छे मकासद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, दूसरी हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। अब माएँ इनसे भी बड़ी परेशान होती हैं कि क्या करें ऐसे बच्चों जो हाइपर एक्टिव होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं और बहुत सारे काम करने के बाद भी कहते हैं अब हम बोर हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की माएँ बड़ी परेशान हैं। अब इस हाइपर एक्टिव को हम किस तरह लेके जाएं पॉजिटिव तरीके पे? देखें, ये भी बड़ी मज़े की बात है कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। वो कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकता है, वो नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा होता है। अब वालिदैन बच्चों को इंगेज करना सीखते नहीं हैं, उन्हें पॉजिटिव चीज़ों में लगाते नहीं हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स में लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रूव कर सकते हैं। आप उन्हें किसी साइंसी प्रोजेक्ट में इंगेज कर सकते हैं, आप उन्हें कोई दूसरे कामों में इंगेज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, सोशल जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। अपने बच्चे को एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। वही बात समझ लीजिए कि बड़ा दिमाग जो होता है उसके पीछे आम तौर पे एक मजबूत जिस्म होता है। अगर आप जिस्मानी तौर पे बड़े हो रहे हैं तो आपका दिमाग भी बड़ा हो रहा होता है। यानी जो लोग जिस्म के ऊपर और दिमाग के ऊपर एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरह कायम कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का बड़ा दिमाग बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी, गेम्स निकालना पड़ेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी, जिसमें जाने के बाद बच्चा अपनी एनर्जी को सही तरह इस्तेमाल करेगा और ये चीज़ उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इन दो बातों में तो हम इत्तेफाक करते हैं आपसे। जो आपने कहा कि ज़िद्दी बच्चों को और हाइपर एक्टिव बच्चों को किस तरह से इंगेज करें, किस तरह से पॉजिटिव करें। लेकिन तीसरी बात हम आज करेंगे टाल मटोल करने वाले बच्चे, यानी जिनसे माँ कहती है ये काम कर लो, अच्छा अभी करते हैं, मना नहीं करते लेकिन वो काम भी नहीं करते हैं। तो अब जो ये टाल मटोल वाली आदत है, इसको हम किस तरह से पॉजिटिव कर दें? देखिए, अगर आपको पता चल गया ना आपके बच्चे के अंदर टाल मटोल की आदत है तो आपको सिखाइए कि क्या टालना है और क्या नहीं टालना। मिसाल के तौर पे वो गेम्स खेल रहे हैं तो सही है, उनको बताएं कि अगर वाकई में तुम्हारे टाल मटोल की आदत है तो नहीं खेलो गेम, इस आदत को टाल के दिखाओ। मुश्किल सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इसको हम ज़रा आसान कर लेते हैं और दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि आप क्या करें, आप बच्चे से ये कहें कि बेटा ये काम मुकम्मल करने के बाद आप खेलने चले जाना। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कौन से कामों को टाल रहा है, तो आपको वो काम पहले करवाने हैं।
जिसको हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ईट द फोक फर्स्ट, यानी जो सबसे नापसंदीदा काम है वो पहले कीजिए। इसको कहते हैं कि अगर आपको खाने में आपको अगर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हो और उसमें एक फ्रॉग भी हो, यानी मेंढक भी हो, और आपको सारी चीज़ें खानी है, तो सबसे पहले मेंढक खाइए, यानी सबसे नापसंदीदा चीज़ पहले खाइए। वो कहते हैं अगर आपको 2 मेंढक खाने तो पहले बड़ा वाला और गंदा वाला मेंढक खाइए। अगर आपकी ये आदत डेवलप हो गई, अभी मैं किताब लेकर आया था, मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा, वो ये था कि फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ योर डे, अपने ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो जो पहले 2 घंटे हैं ना, उसको तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बाकी के घंटे कैसे गुजारने वो भी उसमें बताया गया है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जो काम बच्चा टाल रहा है, आप कोशिश कीजिए कि जब तक वो काम ना कर ले, उसे किसी और काम को करने की इजाज़त मत दीजिए या कोई और टास्क मत दीजिए। इससे आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को वो टाल रहा था तो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और वो काम खुद करना शुरू कर देगा। आमतौर पर हमें बच्चों के उस कामों से प्रॉब्लम होती है, उन कामों को टालने से प्रॉब्लम होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको फोकस कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आपका इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की दिन में ख्वाब देखते हैं या यूं कह लें कहानियाँ सुनाते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं। अच्छा, इस तरह के बच्चे मुझे बड़े पसंद हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं ऐसे बच्चे जो बड़ी नई नई कहानियाँ बना रहे होते हैं, अपने आप में सोच रहे होते हैं। लेकिन मैं देखा ये पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि कहीं इस तरह से उनके अंदर झूठ बोलने की आदत ना पड़ जाए। यानी वो सुना तो कहानी रहे लेकिन वो है तो झूठ ना, कि मामा ने आज ऐसा किया, ऐसा हुआ, फिर हम वहाँ गए, फिर यूँ हुआ, यानी एक कहानी उन्हें पूरी बना ली। तो अब इस सूरत हाल में क्या करें? है तो एक क्रिएटिव काम है, मैं तो बड़ा पॉजिटिव समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन पेरेंट्स परेशान है कि ये है नेगेटिव काम, क्यों झूठ बोल रहा है। देखें, दुनिया भर के अंदर फिक्शन किताबें पढ़ी जाती हैं, यानी सच्ची नहीं, झूठी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। आप रिसर्च उठा के देखिए, अमेरिका में कितनी किताबें पढ़ी जाती हैं, यानी वहाँ पे औसतन 12 किताबें पढ़ता है एक शख्स, 12 एक साल के अंदर 12 किताबें पढ़ रहा है। बेहतरीन। और ख़वातीन एक साल में 14 पढ़ती हैं, मर्द 10 किताबें पढ़ते हैं। जो हायर रैंक के लोग होते हैं, सीईओज होते हैं या अपर मैनेजमेंट होती है, वो लोग ज़्यादा किताबें कौन सी पढ़ रहे होते हैं? फ्रिक्शन की, वो फिक्शन की पढ़ रहे होते हैं। तो फिक्शन किताबें जो है पढ़ना, वो उनके दिमाग को बड़ा कर देता है। फिक्शन क्या है, बचपन से उनको आदत होती है, हैरी पॉटर पढ़ रहे होते हैं, वो जो है जिन बूत की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, बादशाहों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारे के लोग कहते हैं कि ये कहानी नहीं पढ़ाएं, लेकिन ये कि दुनिया कहती है पढ़ाएं, और इसका फ़ायदा भी उन्होंने देख लिया, इसका बड़ा फ़ायदा है। देखें, हमें बच्चों को मजहबी कहानियाँ भी पढ़ानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन शुरू में उसको कहानियों की तरफ तो लेकर आएँ, उसको मैसेजेस तो देना शुरू करें, उसके जहन को वसी तो करें। इसके लिए क्या है, हर तरह की कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, फिक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बच्चा अगर डे ड्रीमिंग करता है, बड़े ख्वाब देखता है और झूठी झूठी कहानियाँ सुनाता है, तो उसको बताइए बेटा, कहानियाँ तो आप झूठी सुनाएं, लेकिन ये आप लोगों को बता के सुनाएं कि ये फिक्शन है, ये सच्ची कहानी नहीं है, मैंने खुद क्रिएट की है। ज़्यादा खुशी मिलेगी बच्चे को। बिल्कुल, उससे आप लिखवाइए, उससे आप सुनिए, रोज़ाना बैठ के बात कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्रिएटिव होते हैं वो लोग जो इस तख्लीकी अंदाज में सोच लेते हैं। अच्छा, 5 बच्चे वो होते हैं जो चाहते हैं हर काम बड़ा परफेक्ट हो, यानी ओवर परफेक्शनिस्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। माओ को बड़ा परेशान करते हैं, ख़ास तौर पर अंडा बनाने के मामले में, कि वो जर्दी जो बीच में रहे, यहाँ से वहाँ भी ना हो, या अगर मेड काम कर गई। हमने देखा है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मेड के पीछे पड़ जाते हैं और माएँ परेशान होती हैं कि भाई इनका काम नहीं है ये, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम है कि मेड ने यहाँ सफाई नहीं की, ऐसा नहीं किया, दूसरों कामों में खामियां ढूंढना भी आप कह सकते हैं इसको। तो इस चीज़ को हम किस ओवरकम करें? देखिए, परफेक्शनिस्ट होना आमतौर पे बुरा समझा जाता है। कहते हैं कि परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। जो लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं वो अच्छा भी नहीं कर पाते। दुश्मन होता है अच्छे काम का, दुश्मन है परफेक्ट होना। लोग काम नहीं कर पाते चक्कर में, हम इसलिए नहीं करते, हमसे परफेक्ट नहीं हो पाएगा भी, तो हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। तो परफेक्शनिस्ट होना बहुत बुरी आदत है। लेकिन ये कि आप क्या करें, आपको लगता है कि आपका बच्चा परफेक्शनिस्ट है, तो एक स्किल के अंदर उसके अंदर परफेक्शन, यानी उसको एक्सीलेंस पैदा करने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सीलेंट बना दीजिए। उसको बोले राइटिंग करके दिखाओ परफेक्ट, अब वो मुतमईन ही नहीं हो रहा, किए जा रहा है, प्रैक्टिस करवाते रहे। या आपको लगता है कि किसी और चीज़ में उसको बेहतर करना है, मैथ्स में बेहतर करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करवाते रहे। आर्ट में बेहतर करना है,
जिस जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि उसको बेहतर करें, एक एक करके उसको टारगेट दें कि बेटा ये चीज़ करके दिखाओ बेहतरीन। अच्छा, जिसका एक दफ़ा आर्ट में हाथ एक दफ़ा चलना शुरू हो जाए, उसको जब बनाना शुरू आ जाए, तो क्या होता है फिर वो हर तरह की चीज़ों को बना लेता है। बिल्कुल ऐसा इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की बात है, जिनकी राइटिंग एकदम अच्छी हो जाती है वो ज़िंदगी भर उसी तरह से हल्की फुल्की चीज़ें चेंज कर लेते हैं और बेहतर उनकी कर लेते अच्छी हैं। रहती है। बिल्कुल। जैसे कारी हजरात होते हैं, कोई बच्चे क़िरात कर रहे होते हैं, तो एक क़िरात में महारत हो जाती है उनको, तो बाकी क़िरात करना उनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो देखें, अपने बच्चों की जो आदत है कि वो परफेक्शनिस्ट होना चाह रहे हैं, तो सही है। परेशान होने के बजाय आप उनके अंदर एक एक सलाहियत के अंदर आप कहते हैं हाँ से ये परफेक्ट हो जाओ। वो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, परफेक्ट तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक्सीलेंट बना दें आप उस चीज़ को, ज़बरदस्त बना दें, बेहतरीन बना दें, ये आप कर सकते हैं। तो बच्चों की वो आदतें जो आपको बुरी लग रही हैं, बज़ाहिर वो बुरी हैं, हकीकत में वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं बाज़ औक़ात वजह से कहता हूँ कि यार तुम जो है ना, तुम्हारे अंदर ज़िद नहीं है। अब जब ज़िद नहीं है तो फिर तुम जो है वो किसी काम को ज़िद करके करती नहीं हो। यानी बज़ाहिर हमें एक अच्छी चीज़ लगती है कि बंदी ज़िद ही नहीं कर रही, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फरमाइश नहीं कर रही। सही है, एक बज़ाहिर एक अच्छी आदत है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पार्ट आप आमतौर पर ये निकल आता है कि लोग थोड़े से कूल हो जाते हैं। वो जो है बहुत सारी चीज़ों में आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ज़िद नहीं करते। तो ज़िद होना एक अगर बुरी बात है तो ये बहुत अच्छी बात भी है। इसलिए आप ज़िद्दी हैं। डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड ये करता है कि किस मामले में आपको ज़िद्दी होना है और किस मामले में ज़िद्दी नहीं होना। बिल्कुल। चलिए, आपकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इन पांचों बच्चों को। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।